हेलो एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस एक वीडियो के अंदर ही हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे और उसके अलावा लास्ट 5 साल में सीबीएसई का बोर्ड पेपर में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है उसका प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में मैं करवा दूंगा। ये वीडियो वो बच्चा लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग कंसेप्ट को तो समझ पाता है लेकिन उस कंसेप्ट का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है ये नहीं समझ पाता है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं कम्प्लीटली लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ताकि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन का जवाब हम लोग अच्छा से देने सकें। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस और केमिकल विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इस बात का मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई नया केमिकल बनता है और जो केमिकल बनता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी पहले से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इस बात को ना एक एग्जांपल का हेल्प से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। यानी कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है। यहाँ पर वाटर जो बना है उसका केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसका केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है जिससे वो मिलके बना हुआ है, इसलिए ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसके आगे हम लोग ये समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। तो ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब अगर इसको कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिख के सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके लिखेंगे तो जो बनेगा उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए H2 सिंबल का यूज करेंगे और ऑक्सीजन के लिए O2 सिंबल का यूज करेंगे, और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है इस बात को दिखाने के लिए बीच में प्लस का साइन देंगे, और ये दोनों जब रिएक्शन किया तो बनाया वाटर यानी कि H2O, और इस तरह से ये एक केमिकल इक्वेशन बन गया। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो का साइन से अलग करके लिखते हैं। देखो रिएक्टेंट वो केमिकल होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जैसे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हिस्सा ले रहा था तो ये दोनों हो गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट वो केमिकल होता है जो रिएक्शन हो जाने के बाद बनता है। जैसे इस रिएक्शन में H2O बन रहा था तो H2O हो गया प्रोडक्ट। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के बगल में G लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन के बगल में भी G लिखे हुए हैं और H2O के बगल में L लिखे हुए हैं। देखो ये सब ना केमिकल का फिजिकल स्टेट को बताने के लिए लिखा जाता है। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों गैसियस स्टेट में है और
H2L लिखे हुए हैं, इस बात का मतलब है कि ये लिक्विड स्टेट में है। ऐसे ही कभी कभी किसी केमिकल के बगल में S लिखा हुआ मिलने सकता है, उस बात का मतलब होगा कि वो केमिकल सॉलिड स्टेट में है।